हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसका एमसीक्यू मैं करने जा रहा हूँ, पूरे 50 एमसीक्यू, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है वो खुशवंत सिंह का एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है कि राइटर ने अपने ही लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो इस कहानी में खुशवंत सिंह अपने ही लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उनका संबंध अपनी दादी के साथ बहुत गहरा था, बहुत अच्छा संबंध था, और धीरे धीरे कैसे उनके संबंध दादी से छूटते गए और अंततः दादी ये दुनिया छोड़ के चली गई। तो ये पूरी कहानी में आप पढ़ेंगे खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, और बहुत जल्द इसका हम समरी भी लेकर के आएंगे। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच जो क्लास 11 में पढ़ रहे हों, लाइक करें और कमेंट जरूर करें क्या अच्छा लगा, नया कुछ करना चाहिए। ये सारे सुझाव आप कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है इसके राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ग्रैंड मदर हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर। दादी माँ पिछले 20 सालों से एक ही जैसा देख रहा है नैरेटर, बूढ़ी है और चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई है। तो वही पूछ रहा है कि इस स्थिति में कितने सालों से देख रहा है राइटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द। ग्रैंडफादर जो है उनका पिक्चर जो है वो टंगा हुआ है, किसके ऊपर टंगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेंटल पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट ही लुक्ड एट द एज ऑफ। जैसा कि ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है, पिक्चर जो है उस पिक्चर के अनुसार से दादा जो है वो कितने उम्र के दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जो ग्रैंडफादर हैं जो पिक्चर में टंगे हुए हैं वॉल पे, वो कैसे दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबा वाइट कलर का बियर्ड, वॉर्न बिग टर्बन, और बड़ा सा टर्बन पहने हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रैंड मदर, क्योंकि शुरू से अंत तक ग्रैंड मदर के इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है, ग्रैंड मदर के संबंध को दिखाया गया है, किस प्रकार से वह नर्चर करती हैं, पालन पोषण करती है नैरेटर का, वो सारी चीज़ें दिखाया गया है। किस प्रकार से उनकी जो भक्ति है, भगवान के प्रति उनका जो श्रद्धा है, प्रेम है, वो सारी चीज़ों को दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। कहता है इस कहानी में वो कौन है जिनको बताया गया है कि थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ी सी मोटी है और थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐसा ग्रैंड मदर को दिखाया गया। नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर एंड द नैरेटर। ग्रैंड मदर और नैरेटर जो थे वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छे फ्रेंड्स थे, वर गुड फ्रेंड्स। द ग्रैंड मदर सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स। ग्रैंड मदर जो है वो अपनी जो प्रेयर्स है वो गुनगुनाती रहती थी। तो कहता है वो कैसे बोलती थी? तो इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू हिज स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द। नैरेटर्स की जो दादी माँ है वो नैरेटर को लेकर के स्कूल जाती है। वो इसलिए डेली लेकर के जाती है क्योंकि स्कूल से ही सटा हुआ एक मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेम्पल। नेक्स्ट है, इन द सिटी हु शेयर द नैरेटर्स रूम। शहर में नैरेटर का जो रूम है वो कौन शेयर करता है? तो ग्रैंड मदर शेयर करती है, मीन्स दादी माँ उसके साथ रहती है। नेक्स्ट है, द नैरेटर्स ग्रैंड मदर कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द। दादी माँ जो है वो नैरेटर को लेकर के जब स्कूल जाती है तो अपने साथ बहुत सारी बासियां रोटी लेकर के जाती है। वो किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलेज डॉग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटर यूज्ड टू गो टू इंग्लिश स्कूल। नैरेटर जो है जब शहर में वो शिफ्ट हो जाता है तो अब उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है, वो कैसे जाता है? तो वो इन अ मोटर बस में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिटी द ग्रैंड मदर यूज टू फीड। शहर में दादी माँ जो है वो किसको खिलाती है? तो द स्पैरोज को खिलाती है, गौरैया को खिलाती है।
गांव में कुत्तों को खिलाती है, स्ट्रीट डॉग्स को, लेकिन जब शहर में शिफ्ट हो जाती है तो वो स्पैरोज को खिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंडफादर फेल्ट डिस्ट्रेस्ड विद द नरेटर्स इंग्लिश स्कूल बिकॉज। ग्रैंड मदर को बहुत ख़राब लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि नरेटर का एडमिशन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो बताता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वो नरेटर बताता है कि दादी मेरे स्कूल में जो है वो भगवान से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं होती है और ना ही कोई ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नरेटर अनाउंस दैट देयर वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स इन द स्कूल हिज ग्रैंड मदर बिकेम। जब नरेटर ने दादी माँ को बताया कि दादी माँ हमारे स्कूल में म्यूज़िक का भी क्लास होता है, बच्चों को डांस सिंगिंग ये सब सिखाया जाता है, तो दादी माँ जो है वो क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो दुखी हो जाती है, क्योंकि ये मानना है कि ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंसान के लिए नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। कहता है दादी के अनुसार हार्लोट्स और बेगर्स जो वेश्याएं हैं और जो भिखारी है उन लोगों की मोनोपोली है, एक सभ्य व्यक्ति का ये मोनोपोली नहीं, ये सब एक सभ्य व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यूजिक जो है वो उन लोगों की मोनोपोली है, बेगर्स और हार्लोट्स का। नेक्स्ट है, व्हेन द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर वॉज। जब नरेटर यूनिवर्सिटी गया तो इनका जो कॉमन लिंक है, जो संबंध है दादी माँ के साथ, वो क्या हो गया? तो स्कैटर्ड हो गया, तितर बितर हो गया, टूट गया, कमज़ोर हो गया। इनका संबंध जो पहले था उससे बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम सनशाइन टू सनसेट हु सेट बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। कहता है सुबह से शाम तक चरखा के पास या चरखा सूत बुनने, कौन सूत बुनता है और साथ साथ प्रेयर भी करता है, तो कौन है वो? तो दादी माँ है। इसको थोड़ा बढ़िया से सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द थाउजेंड ऑफ स्पैरोज डिड टेक नो नोटिस ऑफ द लिटिल क्रम्स ऑफ द ब्रेड्स थ्रोन बाय द नरेटर्स मदर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नरेटर्स की माँ जो है वो बहुत सारा रोटियों के टुकड़े फेंकती हैं, लेकिन जो वहाँ पर आए हुए स्पैरोज है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वे लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि वो लोग को पता है, स्पैरोज को भी पता है कि उसकी जो रियल मालकिन है जो हमेशा देती थी, दे न्यू दैट द ग्रैंड मदर वॉज डेड। उन लोग को भी पता है कि उनकी मालकिन मिस दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए वे लोग आज रोटियां नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वॉज कैरीड ऑफ द स्पैरोज। जब दादी माँ की मृत शरीर ले जाया जाता है तो स्पैरोज क्या करते हैं? तो स्पैरोज जो सभी हैं वो सभी फ्ली अवे साइलेंटली, शांति से सभी उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। वो लोग बहुत निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं कि जो डेली उनको खिलाता था वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हार्लोट मीन्स नियरली एज द सेम। जो वर्ड हार्लोट है जो यूज हुआ है उससे मिलता जुलता वर्ड जो है वो सी हो जाएगा। हार्लोट मीन्स भी वेश्या होता है और प्रोस्टिट्यूट्स मीन्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर जो है नरेटर खुशवंत सिंह, वह अपना बचपन कहाँ बिताया हुआ रहता है या कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के साथ गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड। ग्रैंड मदर के अनुसार म्यूजिक जो है वो किसकी मोनोपोली है? तो हार्लोट्स की है। और किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेगर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोज केम एंड सेट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड व्हेन ग्रैंड मदर। कहता है एक बड़ी संख्या में स्पैरोज आते हैं और आंगन में बैठ जाते हैं शांति से, जब व्हेन ग्रैंड मदर, जब दादी माँ की डेथ हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वो लोग आते हैं शांति से बैठते और फिर चले जाते हैं। द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरीड विद हर। दादी माँ अपने साथ हमेशा लेके चलती थी। वो क्या लेके चलती थी? रोजरी लेके चलती है। रोजरी का मतलब होता है जपने वाला जो माला होता है, जो बहुत सारे लोग वृद्ध अवस्था में जपते रहते हैं।
27 है हु वॉज टीचिंग द नरेटर इन अ स्कूल विलेज। स्कूल में जब नरेटर पढ़ता था तो वहाँ पे उसे कौन पढ़ाता था? डी, प्रिस्ट पढ़ाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इन विलेज नरेटर यूज टू राइट ऑन अ। गांव में नरेटर जब पढ़ता था तो वो किस पर लिखता था? तो वो लकड़ी के स्लेट पर लिखता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज नरेटर्स ब्रेकफास्ट इन विलेज। गांव में नरेटर का ब्रेकफास्ट क्या होता था, जलपान क्या होता था? तो बासी मोटी रोटी होता था, थिक स्टेल चपाती, क्योंकि दादी रात में बनाती थी, सुबह में नहीं बनाती थी, वही वाला रोटी सब खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड नरेटर गो फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए नरेटर कहाँ गया? एब्रोड गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन सिटी ग्रैंडमदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे वर विद हर। शहर में दादी का सबसे खुशी का जो समय बीतता था वो किसके साथ बीतता था? तो स्पैरोज के साथ बीतता था। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंडमदर लुक। दादी माँ कैसी दिखती थी? तो दादी माँ ओल्ड, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट दिखती थी। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द नरेटर्स पेरेंट्स। वेयर वर द नरेटर्स पेरेंट्स, इसको फिर से, वेयर वर द नरेटर्स पेरेंट्स व्हेन ही वाज लिविंग इन विलेज विद हर ग्रैंड मदर। कहता है कि जब नरेटर अपने दादी के साथ गांव में रहता था तो उस समय उसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन द टेम्पल डेली। ग्रैंडमदर जो है ना वो टेम्पल में क्या करती थी? जब दादी माँ नरेटर को लेकर के स्कूल जाती है तो स्कूल से अटैच एक टेम्पल है, उस टेम्पल में वो क्या करती है? तो वो रीड स्क्रिप्चर्स, वो ग्रंथों को पढ़ती है, विभिन्न प्रकार के होली बुक्स जो है वो सब पढ़ती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का जो फ्रेंडशिप है उसका टर्निंग पॉइंट है क्या है? तो कहता है व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल देम टू सिटी व्हेन द नरेटर गोट मैरिड। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आता है जब उसके पेरेंट्स उसे शहर बुला लेते हैं। नेक्स्ट हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। सिटी में दादी माँ ज़्यादातर समय कैसे बिताती थी? तो स्पिनिंग द व्हील, सूत बीन करके बिताती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ऑथर गो टू एब्रॉड टू स्टडी। पढ़ने के लिए कितने सालों के लिए ऑथर जो है वो विदेश गया था? तो वो 5 सालों के लिए गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे व्हाट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। ग्रैंड मदर की दादी का जो शेड्यूल होता था, शाम का जो उनका रूटीन होता था, उसमें एक बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया? कि वो अचानक अगल बगल की महिलाओं को बुला ली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, अगल बगल की महिलाओं को वो बुला ली। व्हाट डिड द मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। कहता अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम घंटों में दादी क्या की? तो साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आराम से वो बिस्तर पे बैठ के प्रेयर कर रही थी और जो माला होता है, माला में जो मोतियां होता है, वही मोतियों को गिन रही थी, वो पढ़ रही थी। नेक्स्ट है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। दादी माँ की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डूरिंग टेलिंग बीड्स लेइंग ऑन द बेड। बेड पर पड़े हुए वो बीड्स को गिन रही थी या माला जप रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जो पहली बार दादी ने प्रेयर नहीं की? व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ? तो अगले ही दिन वो बीमार पड़ गई। सी फेल इल इन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब वो बीमार पड़ी और ऑथर ने उसे बोला कि भाई डॉक्टर मैं बुला देता हूँ या मेडिसिन मिला देता हूँ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो बोली सी सेड हर एंड वॉज नियर। उन्होंने साफ शब्द में बोल दिया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। सो देयर इज नो नीड टू कॉल एनी डॉक्टर और ब्रिंग मेडिसिन। नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्पैरोज डू व्हेन द कॉप्स वॉज टेकन अवे। जब डेड बॉडी ले जाया गया तो पक्षियों ने क्या किया? स्पैरोज ने क्या किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्ली अवे साइलेंटली। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Was the author interested to learn morning prayer that his grandmother recited। जो दादी माँ प्रेयर रिसाइट करती थी, गुनगुनाती रहती थी, बोलती रहती थी, और जब वो नरेटर के साथ रहती थी तो तेज़ी से थोड़ा बोलती थी ताकि वो भी सीखे, लेकिन वो नहीं सीखता था, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था, बस सुनता था।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर फेयरवेल द ऑथर फॉर हिज एब्रोड जर्नी। जब ऑथर विदेश जा रहा था तो दादी माँ उसे कैसे फेयरवेल की, कैसे विदा की। तो वो स्टेशन पे आई, गुड बाय बोली और उसके माथा को चूमी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेड गुड बाय एंड किस्ड हिज फॉरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर यूज टू वियर, दादी माँ पहना करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्पॉटलेस वाइट साड़ी, सुंदर अच्छा वाइट कलर का साड़ी पहनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैं बार बार ये बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि इसके नैरेटर कौन है या इस कहानी में आई जो है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह, क्योंकि चूंकि ये ऑटोबायोग्राफी है तो नैरेटर भी वही है, आई भी वही है और उस अपने ही चूंकि लाइफ के बारे में वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी हु वाज प्रेटी इन हर यंग एज। इस कहानी में कौन बहुत सुंदर लगती थी अपने युवा अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दादी बताती है कि जब मैं युवा थी, यंग थी तो बहुत सुंदर दिखती थी। जबकि राइटर को ये विश्वास नहीं होता है, नैरेटर को ये विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जब से देखा हुआ है दादी माँ को, वो रिंकल्स है और बूढ़ी ही दिख रही है पिछले 20 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कॉन्स्टेंटली मूव हर लिप्स। वो हमेशा जुबान क्यों घुमाती रहती थी, दादी जो है उसका ओठ क्यों चलता रहता था हर समय। वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल धीरे धीरे प्रेयर करते रहती थी, बिल्कुल लो साउंड में वो प्रेयर करते रहती थी हर समय। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ऑथर गिवन सेपरेट रूम। ऑथर को सेपरेट रूम कब दिया गया, तब जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, आफ्टर ही ज्वाइंड यूनिवर्सिटी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं। थैंक यू।